आज का 11-11 दिन एक दिव्य अवसर है। यूनिवर्स का 11-11 पोर्टल आज खुला है। आपकी सोच और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक फ्रीक्वेंसी पर है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 स्टेप मैनिफेस्टेशन रिचुअल, 11-11 अफर्मेशंस विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और इंटेंशन की शक्ति, आज का संकल्प और ऊर्जा को बनाए रखने के तरीके। अगर आप अपनी जिंदगी में अबंडेंस, पीस, हेल्थ या लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रिमेंबर, जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। लाइक करें, कमेंट करें, मैं तैयार हूं अपना सपना मैनिफेस्ट करने के लिए। सब्सक्राइब करें ताकि अगला स्पिरिचुअल एनर्जी वीडियो आप मिस न करें। परिचय, इंट्रोडक्शन। आज करें मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन 11-11 पोर्टल पावरफुल रिचुअल 11-11 मैनिफेस्ट एनीथिंग फास्ट। नमस्ते दोस्तों, आज है 11 नवंबर 2025, एक बहुत ही खास दिन, क्योंकि आज खुला है 11-11 मैनिफेस्टेशन पोर्टल। ऐसे दिन में ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक रिसेप्टिव होती है, यानी जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं वो आपकी हकीकत में बहुत तेजी से बदल सकता है। आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक मैनिफेस्टेशन एक्टिवेशन सेशन है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें 11-11 वाले विशेष अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन स्टेप्स दूंगा जो तुम्हें 1 जनवरी 2026 तक तुम्हारा सपना रियलिटी बना देंगे। नमस्ते दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। 11 नवंबर 2025 यानी 11-11 मैनिफेस्टेशन पोर्टल डे। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर है और यह सीधा जुड़ी है आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपकी चेतना से। आज आप जो सोचेंगे, जो महसूस करेंगे, वही आने वाले दिनों में आपकी वास्तविकता का रूप लेगा, क्योंकि आज ब्रह्मांड रिसेप्टिव है, यानी आपकी हर वाइब्रेशन, हर थॉट को कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा रही है। कहा जाता है कि 11-11 के दिन मैनिफेस्टेशन गेट्स पूरी तरह खुल जाते हैं। आज आप जो भी इच्छा स्पष्टता और भावना से यूनिवर्स को भेजेंगे, वो बहुत तेजी से आपकी ओर आने लगेगी। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक मैनिफेस्टेशन एक्टिवेशन सेशन है। इस सत्र में हम आज की दिव्य ऊर्जा को महसूस करेंगे, उसे अपने भीतर जागृत करेंगे और अपनी फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड के साथ एक कर देंगे। तो तैयार हो जाइए अपने मन, दिल और आत्मा को इस डिवाइन 11-11 एनर्जी से जोड़ने के लिए, क्योंकि अगर आप आज को सही तरीके से जी लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह पवित्र यात्रा, जहां विचार बनेंगे वास्तविकता और भावना बनेगी सृजन की शक्ति। 11-11 की शक्ति। 11 नवंबर और 11-11 का समय एक ऊर्जा समृद्ध, आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली क्षण माना जाता है, जिसे अक्सर मैनिफेस्टेशन पोर्टल कहा जाता है। 11-11 एक डिवाइन कोड। संख्या 11-11 को डिवाइन कोड या कॉस्मिक सिग्नल कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपसे कहने का, आप सही दिशा में हैं, बस अपनी सोच साफ और सकारात्मक रखें। यह एक रिमाइंडर है कि आपकी ऊर्जा और सोच आपकी वास्तविकता बना रही है। 2. आज का दिन, अलाइनमेंट का दिन। 11-11 को आपकी विचार ऊर्जा, थॉट एनर्जी और ब्रह्मांड की ऊर्जा, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, आपस में अलाइन होती है। इसका मतलब आज आपके विचार कई गुना तेजी से प्रकट, मैनिफेस्ट होते हैं। अगर आप डर, शक या कमी में सोचते हैं, वही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। अगर आप आभार, ग्रैटिट्यूड, प्रेम, लव और खुशी, जॉय पर फोकस करते हैं, यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को बढ़ाकर आपको लौटाता है। 3. पुराना छोड़कर नया अपनाने का अवसर। 11-11 का पोर्टल एक कॉस्मिक गेटवे है, यानी एक ऐसा क्षण जब यूनिवर्स नई शुरुआत का अवसर देता है। इस समय आप अपने पुराने नेगेटिव पैटर्न्स, डाउट्स और फियर्स को छोड़कर नई दिशा में कदम रख सकते हैं।
यह वह दिन है जब आप मैनिफेस्टेशन के बीज बो सकते हैं, चाहे वो हो नई नौकरी या करियर, पैसा और अबंडेंस, अच्छा स्वास्थ्य, सच्चा प्यार या इनर पीस। 4 मुख्य संदेश। यूनिवर्स आज आपके लिए ओपन है, बस जरूरत है सही इंटेंशन और प्योर इमोशन की। यानी आज का दिन एक एनर्जेटिक एम्पलीफायर है। आपकी सोच, भावना और विश्वास अगर साफ और सकारात्मक हैं, तो यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। क्या करें आज? 4 स्टेप मैनिफेस्टेशन रिचुअल। स्टेप 1 साइलेंस अलाइनमेंट। अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़े। क्या करना है? एक शांत, आरामदायक जगह पर बैठिए। आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लें। इनहेल, सांस अंदर, और एक्सहेल, सांस बाहर। अब विजुअलाइज करें कि आपके चारों ओर सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट फैली हुई है। यह प्रकाश आपके अंदर की नकारात्मकता को साफ कर रहा है और आपकी एनर्जी को शांत कर रहा है। दिल से कहें, मैं आज अपनी ऊर्जा को अपने सपनों के साथ अलाइन करती हूं। मतलब, यह स्टेप आपकी इनर वाइब्रेशन को ब्रह्मांड की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करता है। जब आप शांत होते हैं, तभी यूनिवर्स का संदेश और शक्ति आपको महसूस होती है। स्टेप 2 ग्रैटिट्यूड। आभार की भावना जगाइए। क्या करना है? एक डायरी या कागज पर लिखें, मैं आभारी हूं कि मैं इस अद्भुत 11 दिन को महसूस कर पा रही हूं। इसके बाद 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य, अवसर, प्यार या अपनी यात्रा। मतलब, ग्रैटिट्यूड सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। जब आप धन्यवाद की भावना में होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन इतनी ऊंची हो जाती है कि यूनिवर्स आपकी ओर अबंडेंस और मिरेकल्स भेजने लगता है। स्टेप 3 राइट योर इंटेंशन। अपनी इच्छा को वास्तविक रूप में लिखें। क्या करना है? अपनी डायरी में यह वाक्य लिखें, मैं आभारी हूं कि मैं पहले से ही पा चुकी हूं। यहां में अपनी स्पेसिफिक डिजायर भरें, जैसे नौकरी, पैसा, प्यार या शांति। उदाहरण, मैं आभारी हूं कि मैं अब फाइनेंशियल अबंडेंस में हूं। मैं आभारी हूं कि मेरा ड्रीम जॉब अब मेरी रियलिटी है। महसूस करें। लिखते समय ऐसा महसूस करें जैसे यह सब पहले से ही सच है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की असली की फीलिंग है जब आप विश को ऑलरेडी फुलफिल्ड महसूस करते हैं, तभी एनर्जी उसे रियलिटी में लाती है। स्टेप 4 स्पीक अफर्मेशंस एट 11:11। ब्रह्मांड के साथ ऊर्जा से संवाद करें। क्या करना है? रात 11:11 बजे आंखें बंद करें। नीचे दिए गए अफर्मेशंस को धीरे धीरे बोलें या सुने, हर शब्द को महसूस करते हुए। अफर्मेशंस। 1 मैं इस पल में ब्रह्मांड से जुड़ी हूं। 2 आज की ऊर्जा मेरे लिए काम कर रही है। 3 मैं अपनी सोच से अपनी हकीकत बना रही हूं। 4 मैं शांत, स्थिर और शक्तिशाली हूं। 5 जो मैं चाहती हूं वो मेरी ओर बढ़ रहा है। 6 मैं अपने जीवन की दिशा पर भरोसा करती हूं। 7 मैं आज चमत्कारों को स्वीकार करती हूं। महत्व। अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में नई ऊर्जा डालते हैं। रात 11:11 पर बोला गया हर शब्द ब्रह्मांड के ओपन पोर्टल में वाइब्रेट करता है और आपकी इच्छा को तेजी से आकर्षित करने में मदद करता है। सारांश। 11:11 का दिन एक एनर्जी गेटवे है। यह चारों स्टेप्स, साइलेंस, ग्रैटिट्यूड, इंटेंशन, अफर्मेशन, आपकी सोच, भावना और विश्वास को एक फ्रीक्वेंसी में लाते हैं जहां मैनिफेस्टेशन तेजी से काम करता है। सेगमेंट 3 11:11 अफर्मेशंस। अफर्मेशंस। 1 मैं अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति रखती हूं। 2 ब्रह्मांड हमेशा मेरे पक्ष में काम करता है। 3 मेरी हर सोच अब मेरी हकीकत बन रही है। 4 मैं अबंडेंस, प्यार और पीस को आकर्षित कर रही हूं। 5 मैं अपने सपनों का चुंबक हूं। 6 जो मैं चाहती हूं वो मुझे चाहने लगा है। 7 1 जनवरी 2026 तक मेरा सपना साकार होगा। 8 मैं तैयार हूं अपने नए जीवन के लिए।
11 अफर्मेशंस, विचारों को वास्तविकता में बदलने की भाषा। अफर्मेशंस क्या हैं? अफर्मेशंस ऐसे पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी इच्छाओं को पहले से पूर्ण मानते हैं। जब आप इन्हें विश्वास और भावना के साथ बोलते हैं तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। 11 का समय एक हाई एनर्जी पोर्टल माना जाता है, इसलिए उस पल बोले गए शब्द बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। अफर्मेशंस का अर्थ और भाव। नीचे दिए गए हर अफर्मेशन के पीछे एक गहरा भाव है। उन्हें बोलते समय सिर्फ शब्द न बोलें, बल्कि हर भावना को महसूस करें। 1. मैं अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति रखती हूं। आप क्रिएटर हैं, हेल्पलेस नहीं। आपकी ऊर्जा आपकी हकीकत बनाती है। 2. ब्रह्मांड हमेशा मेरे पक्ष में काम करता है। यह विश्वास दिलाता है कि हर घटना, हर देरी, हर मोड़ भी आपके लिए काम कर रहा है। 3. मेरी हर सोच अब मेरी हकीकत बन रही है। आप अपनी वास्तविकता के को-क्रिएटर हैं, आपकी सोच ही भविष्य का बीज है। 4. मैं अबंडेंस, प्यार और पीस को आकर्षित कर रही हूं। यूनिवर्स को यह संकेत देता है कि आप केवल सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने को तैयार हैं। 5. मैं अपने सपनों का चुंबक हूं। इसका मतलब आपकी वाइब्रेशन इतनी मैग्नेटिक है कि जो आप चाहते हैं वो खुद आपकी ओर खींच रहा है। 6. जो मैं चाहती हूं वो मुझे चाहने लगा है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गहराई दिखाता है, आपकी इच्छा भी आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है। 7. 1 जनवरी 2026 तक मेरा सपना साकार होगा। एक स्पेसिफिक डेट डालने से आपकी एनर्जी फोकस्ड होती है। यह सबकॉन्शियस को एक क्लियर टाइमलाइन देता है। 8. मैं तैयार हूं अपने नए जीवन के लिए। यह सरेंडर और एक्सेप्टेंस का वाक्य है। आप अब नए अवसरों, बदलावों और मिरेकल्स के लिए खुले हैं। अभ्यास का तरीका। इन अफर्मेशंस को रात 11 बजे या किसी शांत क्षण में बोलें। हर अफर्मेशन के बाद 1 मिनट तक चुपचाप बैठें और उस भावना को अपने अंदर गहराई से महसूस करें। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं मैं अपने सपनों का चुंबक हूं, तो कल्पना करें कि आपकी ओर रोशनी, अवसर और खुशियां खिंचती चली आ रही हैं। इस सेगमेंट का मुख्य उद्देश्य आपका शब्द ही आपकी शक्ति है। जब शब्द, भावना और विश्वास एक हो जाते हैं, तब मैनिफेस्टेशन रुक नहीं सकता। इसलिए यह हिस्सा पूरे रिचुअल का एनर्जेटिक क्लाइमैक्स है। यह आपके अंदर विश्वास, आत्मसम्मान और सृजन की भावना जगाता है। विजुअलाइजेशन, सोच को सच में बदलने की कला। 1. सुनहरी रोशनी की कल्पना, एनर्जी एक्टिवेशन। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से सुनहरी रोशनी उतर रही है। यह कॉस्मिक एनर्जी या डिवाइन लाइट का प्रतीक है। यह रोशनी आपके अंदर की सभी नकारात्मक भावनाओं, डर, शक, असुरक्षा को पिघलाती है। जब आप महसूस करते हैं कि यह रोशनी आपके दिल में जाकर पूरे शरीर में फैल रही है, तब आपका शरीर और मन उच्च वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। मतलब, आप अब यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ सिंक्रोनाइज हो गए हैं। 2. अपनी इच्छा को पूरी हुई स्थिति में देखना। अब आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। जैसे आप अपने ड्रीम होम में हैं, ड्रीम जॉब में काम कर रहे हैं, स्वस्थ, खुश और आत्मविश्वासी हैं, या किसी प्यारे रिश्ते में हैं। महत्वपूर्ण बात, देखना नहीं, महसूस करना। सिर्फ तस्वीर नहीं, भावनाएं महसूस करें। खुशी, राहत, कृतज्ञता और संतोष। 3. हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, विश्वास का मंत्र। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक एनर्जेटिक अफर्मेशन है। जब आप कहते हैं हो चुका है, तो आप यूनिवर्स को यह संदेश भेजते हैं कि मुझे अब कोई शक नहीं, यह मेरा सच है। इस भावना में रहना आपकी वाइब्रेशन को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि यूनिवर्स आपकी इच्छा को वास्तविकता में खींचने लगता है। 4. ग्रैटिट्यूड की भावना, मैनिफेस्टेशन मल्टीप्लायर। आपके सपने सच हो चुके हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आभारी हैं।
यह ग्रैटिट्यूड का क्षण है, क्योंकि आभार की भावना से आपकी वाइब्रेशन स्थायी रूप से ऊंची रहती है और यह आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड इज द फ्यूल ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब आप धन्यवाद महसूस करते हैं, यूनिवर्स कहता है यह तैयार है और डिजर्विंग है। विजुअलाइजेशन वह क्षण है जहां आपकी कल्पना और भावना मिलकर आपकी नई वास्तविकता बना देती है। यहां आप यूनिवर्स से नहीं मांग रहे, बल्कि यह मान रहे हैं कि आपको मिल चुका है। संक्षेप में, एक इस सुनहरी रोशनी की कल्पना करें, अपनी एनर्जी को डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर लाएं। 2, अपनी इच्छा को पहले से पूरी हुई स्थिति में देखें, एज इफ मोड में जिए। 3, हो चुका है 3 बार बोले डाउट को फेथ में बदलें। 4, आभार महसूस करें, वाइब्रेशन को स्थायी बनाए रखें। आज का संकल्प, ऊर्जा को बनाए रखने की प्रतिज्ञा। 1, संकल्प का अर्थ, एनर्जी का कमिटमेंट। आज मैं अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी और प्रेम में बनाए रखूंगी। आज मैं किसी भी नकारात्मक भावना को अपने मन में जगह नहीं दूंगी। यह एक इनर प्रॉमिस है, अपने मन को कॉन्शियसली यह दिशा देना कि आप आज पूरे दिन सिर्फ प्रेम, शांति और ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन में रहेंगे। मतलब, आप अपनी ऊर्जा को किसी भी गुस्से, डर या शक से दूर रखेंगे, क्योंकि वही वाइब्रेशन आपकी मैनिफेस्टेशन को प्रभावित करती है। 2, अवेयरनेस, हर क्रिया में सजगता। आज आप कुछ भी करें, काम, बात या सोच, बस अवेयरनेस के साथ करें। इसका अर्थ यह है कि हर पल जागरूक रहें कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ऊर्जा भेजते हैं और वही ऊर्जा आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे जाती है। अगर आप प्रेम, भरोसा और आभार में रहते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी ऊंची रहती है और इच्छाएं तेजी से मैनिफेस्ट होती है। 3, 11-11 का रिमाइंडर, ग्रैटिट्यूड एंकर। हर बार जब 11-11 का समय दिखे, एक पल रुककर कहिए, थैंक यू यूनिवर्स। यह एक स्पिरिचुअल एंकर है। जब भी आप घड़ी में 11-11 देखें, वो यूनिवर्स का जेंटल रिमाइंडर है कि आप अपने रास्ते पर सही हैं। थैंक यू यूनिवर्स कहना एक छोटा परंतु शक्तिशाली एक्ट है जो आपकी वाइब्रेशन को तुरंत ऊंचा कर देता है। यह ग्रैटिट्यूड का मिनी मोमेंट पूरे दिन आपकी एनर्जी को एक्टिव रखता है। मैनिफेस्टेशन रिचुअल से नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग से होता है। आपका व्यवहार, भावना और सोच, यही आपकी मैनिफेस्टेशन की गति तय करते हैं। तो आज का संकल्प यही है, अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने शब्दों में प्रेम रखें, अपने हर पल में आभार रखें। सारांश, संकल्प लें, मैं अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी में रखूंगी, ऊर्जा स्थिर होती है। सजग रहें, हर विचार और भावना पर ध्यान दे, वाइब्रेशन क्लियर रहती है। 11-11 पर थैंक यू यूनिवर्स कहीं ग्रैटिट्यूड की याद दिलाता है, एनर्जी फिर से एक्टिव होती है। अंतिम संदेश, मैनिफेस्टेशन सिर्फ इच्छा करने से नहीं, बल्कि अपने विचारों को हर पल डिवाइन फ्रीक्वेंसी में बनाए रखने से होती है। यानी आज का दिन खत्म नहीं, यह आपके नए जीवन की शुरुआत है। आप अब एक ऐसी ऊर्जा में जी रहे हैं जहां चमत्कार स्वाभाविक हैं। फाइनल कंक्लूजन एंड क्लोजिंग, नई ऊर्जा की शुरुआत। 1, यूनिवर्स को संदेश भेजना, ग्रैटिट्यूड ट्रांसमिशन। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम्स। यह वाक्य केवल धन्यवाद नहीं है, बल्कि एक एनर्जी सिग्नल है जो आप ब्रह्मांड की ओर भेज रहे हैं। यह बताता है कि आप डाउट की फ्रीक्वेंसी से फेथ की फ्रीक्वेंसी में आ चुके हैं। इसका अर्थ है, आप अब मांगने की अवस्था में नहीं, बल्कि विश्वास करने और प्राप्त करने की अवस्था में हैं। जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिखाते हैं कि आपको भरोसा है, जो आपने मांगा है वह पहले से ही आपका है। 2, यह कोई संयोग नहीं, यूनिवर्स का संकेत। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि यूनिवर्स ने आपको चुना है। यह पंक्ति बहुत अर्थपूर्ण है। यह बताती है कि आपका इस ऊर्जा से जुड़ना पूर्व निर्धारित था। यूनिवर्स ने यह समय
यह संदेश और यह अनुभव आपके लिए ही रचा है, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की अगली अवस्था में प्रवेश करें। यह एक कॉल टू ट्रांसफॉर्मेशन है कि अब आप अपने पुराने विचार, सीमाएं और डर छोड़कर अपने नए जीवन की दिशा में कदम रखें। 3. 11-11 अवसर, वरदान और टर्निंग पॉइंट। आज का 11-11 दिन एक वरदान है। ब्रह्मांड ने आपको यह अवसर दिया है कि आप अपनी सोच और भावना से अपनी दुनिया को नया आकार दें। यह बताता है कि 11-11 का पोर्टल कोई जादू नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन का मोमेंट है। यह दिन आपको यह याद दिलाता है कि आपकी सोच ही आपकी सृष्टि है। अगर आप अपने विचारों को प्योर और अलाइन रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी हर चाहत को साकार करने लगता है। 4. मुख्य संदेश, वाइब्रेशन को जीवित रखें। आज के बाद कुछ भी हो, बस इस वाइब्रेशन को दिल में जीवित रखें। इसका अर्थ है, मैनिफेस्टेशन केवल आज नहीं, बल्कि हर दिन की चेतना है। आज आपने जिस प्रेम, आभार और शांति की भावना महसूस की है, उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में बनाए रखना ही असली साधना है। क्योंकि जब आप प्योर एनर्जी में जीते हैं, तो आने वाला हर दिन आपका सहयोगी बन जाता है। यानी यूनिवर्स हर कदम पर आपके साथ काम करता है, आपके फेवर में परिस्थितियां गढ़ता है और चमत्कारों के द्वार खोलता है। 5. कलेक्टिव एनर्जी, कम्युनिटी मैनिफेस्टेशन। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं आज अपनी ऊर्जा से चमत्कार रच रहा रही हूं। यह लाइन सिर्फ इंटरैक्शन नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव वाइब्रेशन बनाती है। जब बहुत से लोग एक साथ पॉजिटिव एफर्मेशन लिखते हैं, तो वह एनर्जी फील्ड और भी शक्तिशाली हो जाती है। यह ग्रुप मैनिफेस्टेशन एनर्जी कहलाती है, जहां सबका एक ही उद्देश्य यूनिवर्स में एक लहर, वेव की तरह फैलता है। 6. नई शुरुआत का संकेत। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी, तो कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं अपना सपना मैनिफेस्ट करने के लिए। यह अंत नहीं, बल्कि एक एनर्जेटिक इनविटेशन है। आप यूनिवर्स को यह संदेश दे रहे हैं कि आप तैयार हैं, विश्वास करने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए। आज से एक नया अध्याय। इस पूरे रिचुअल का अंतिम उद्देश्य यही है कि आप आज से अपनी एनर्जी, सोच और वाइब्रेशन को जागरूकता में जीना शुरू करें। आज का 11-11 कोई ऑर्डिनरी दिन नहीं। यह वह क्षण है जब यूनिवर्स कहता है, अब तुम्हारी बारी है अपनी हकीकत रचने की। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं आज अपनी ऊर्जा से चमत्कार रच रहा रही हूं। क्योंकि जब आप यह लिखते हैं, आप यूनिवर्स को अपनी रेडीनेस का संकेत देते हैं। लाइक करें अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी महसूस की। सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले स्पिरिचुअल एनर्जी पोर्टल्स और मैनिफेस्टेशन वीडियोस आप मिस न करें। और याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है। अगले वीडियो में मिलते हैं रात 11:11 पर। Till then, stay aligned, stay grateful and manifest magic. Believe, feel and thank. यही 11-11 की सच्ची शक्ति है। जब आप धन्यवाद में जीते हैं, तो यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को वास्तविकता में ढाल देता है।